गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हेडलाइन के साथ। राजधानी रायपुर में नहीं थम रहे अपराध। 3 साल के मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। चाचा से रंजिश के चलते उतारा था मौत के घाट। इधर आपसी विवाद में गुड़ियारी में फिर हुई चाकूबाजी। जांजगीर में रावण दहन के दौरान हादसा। स्काई लिफ्ट गिरने से नीचे दबा दर्शक, दोनों पैर टूटे। राम लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकार भी हुए घायल। धमतरी में 2 अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार। 72,000 रुपए के 680 ग्राम अफीम जब्त। राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुई धान खरीदी पर जुबानी जंग। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करे सरकार। बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सही समय पर होगी खरीदी। आज आरंग के भंडारपुरी धाम जाएंगे CM विष्णुदेव साय। संत समागम मेले में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। धाम में गुरु दर्शन भी करेंगे CM। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर में अपराध की 2 खबरों के साथ। तो राजधानी में 3 साल के मासूम की हत्या का यह पहला मामला है और हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे के चाचा से आरोपी की पुरानी रंजिश थी और सड्डू के VIP कॉलोनी में वारदात हुई है। विधानसभा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में ही चाकूबाजी फिर एक बार हुई है। गुड़ियारी शुक्रवारी बाजार में चाकूबाजी की वारदात हुई है और रंजिश के चलते युवक को चाकू मारा गया। यहां पर गुड़ियारी थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। तो अलग अलग घटनाएं जहां पर फिर से एक बार बड़ा सवाल उठ रहा है कि राजधानी रायपुर क्या सच में सुरक्षित है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको सूरजपुर से बता दें। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वैन और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई थी। हादसे में एक परिवार के 2 की मौत बताई जा रही है। 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। विश्रामपुर थाना के केशव नगर की घटना है। तो सुबह सुबह सड़क हादसे की खबर। सूरजपुर से सड़क हादसा हुआ है और ये तस्वीर भी देखिए जहां पर हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल चारों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मुंगेली से भी सड़क हादसे की खबर है। पिकअप और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौत की खबर है। ड्यूटी से घर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। चिल्फी चौकी में यह मृतक प्रशांत मसीह पदस्थ थे। चिल्फी के बोटतला गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो एक और सड़क हादसा मुंगेली में हुआ है जहां पर मृतक प्रशांत मसीह की मौत हो गई है। पुलिसकर्मी थे जिनके पिकअप और बाइक में टक्कर हुई और उस दौरान सड़क हादसे में इन्होंने जान गंवा दी। तो इसी बीच धमतरी से बड़ी खबर है। नशा कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस के हत्थे 2 अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर चढ़े हैं। अफीम बेचने ग्राहक तलाश रहे थे आरोपी। इसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से अफीम भी जब्त की है। जोधपुर राजस्थान के दोनों आरोपी रहने वाले थे। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। तो धमतरी से बड़ी खबर जहां पर अफीम बेचने ग्राहक तलाश कर रहे थे आरोपी। इसी दौरान 2 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। अफीम बेचने के लिए ये आरोपी तलाश कर रहे थे ग्राहकों की और पुलिस ने आरोपियों से अब अफीम भी जब्त कर ली है। तो जांजगीर के चांपा स्थित भालेराय मैदान में रावण दहन के पहले एक बड़ा हादसा हो गया। स्काई लिफ्ट में 35 फीट की ऊंचाई पर राम रावण संवाद मंचन के दौरान एक स्काई लिफ्ट पलट गई और नीचे गिर गया। घटना में दर्शक अवधेश सिंह दब गया जिसका दोनों ही पैर टूट गया है और उसे चांपा के निजी अस्पताल से बिलासपुर रेफर किया गया है। इस घटना में उसकी बच्ची और राम बने युवक को मामूली चोट आई है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 35 फीट की ऊंचाई पर राम रावण संवाद का मंचन चल रहा था, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर नहीं किए गए। चांपा का यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था क्योंकि स्काई लिफ्ट में कई लोग सवार थे।
इधर पत्थलगांव के पाकर गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। शनिवार को एक मासूम बच्ची घर में खेलते खेलते पानी से भरे बर्तन में गिर गई। पानी में डूब जाने से इस बच्ची की मौत हो गई। 1.5 साल की बच्ची के परिजनों की जब उस पर नजर पड़ी तो वे तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच कर बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पत्थलगांव थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर अब जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सारंगगढ़ से एक ऐसी खबर जहां पर दुर्गोत्सव में आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। दुर्गोत्सव में अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। नवोदय दुर्गोत्सव समिति ने ये आयोजन किया था। अश्लील डांस देखते ही कार्यक्रम से जो महिलाएं वहां पहुंची थी, महिलाएं दर्शक पहुंची थी, वो वहां से निकली। सारंगगढ़ के सरियानगर का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए, सारंगगढ़ से यह तस्वीर है जहां पर नवोदय दुर्गोत्सव में अश्लील डांस करवाते हुए वीडियो अब सामने आया है। फिलहाल यहां पर जो महिला दर्शक पहुंची थी वो शर्म के मारे यहां से भाग निकली, क्योंकि धर्म के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा था। धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है माता रानी से और सभी को यहां पर कार्यक्रम का लुत्फ उठाने पहुंचे थे माता की भक्ति के लिए, लेकिन वहां पर भक्ति की जगह आस्था के साथ खिलवाड़ ही कर दिया गया, क्योंकि यहां पर अश्लील डांस करते हुए ये महिलाएं देखी गई। जिसके बाद वहां पर जो महिला दर्शक पहुंची थी वो घर पहुंच गई, तुरंत अपने अपने घर चली गई। लेकिन अब ये वीडियो जब से सामने आया है, अब इस पर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। इसी बीच भिलाई से बड़ी खबर आपको बता दें, शहर में डेंगू का कहर जारी है। शहर में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। लगातार यहां पर डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। तो भिलाई से बड़ी खबर, जहां पर शहर में लगातार डेंगू के जो मरीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। 6 नए मरीजों की पुष्टि हो गई है और अब तक जो आंकड़ा है वो कई ज्यादा पहुंच चुका है। शहर में डेंगू का कहर अभी भी जारी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बढ़ते हुए है, मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। राजधानी से खबर है, शहर को कचरा मुक्त बनाने की पहल की जाएगी। नगर निगम के सभी जोन को जिम्मेदारी दी गई है। सभी जोन कमिश्नरों को निगम कमिश्नर के निर्देश हैं, खुले में कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जोन कमिश्नर सुबह 2 घंटे निरीक्षण करेंगे और हर वार्ड में एक दिन सफाई व्यवस्था की जानकारी लेंगे, सफाई देखेंगे। वो खाली प्लॉट में कचरा दिखने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। तो रायपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक नई पहल की जा रही है। कचरा मुक्त बनाने के लिए यहाँ पर नगर निगम ने नई पहल की है। सभी जोन कमिश्नर सुबह 2 घंटे तक अब निरीक्षण पर निकलेंगे और हर वार्ड में एक दिन सफाई व्यवस्था के लिए वो देखने पहुंचेंगे, जायजा लेंगे और साथ ही उसे सुधारने की कवायद भी शुरू करेंगे। नगर निगम के सभी जोन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार 1 नवंबर से धान की खरीदी नहीं करके किसानों के साथ अन्याय कर रही है। मामले में पलटवार करते हुए रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि दीपक बैज को किसानों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार किसानों के साथ है और किसानों का पूरा धान सही समय पर खरीदा जाएगा। आखिर 1 नवंबर से धान खरीदी करने में क्या दिक्कत है सरकार को? मतलब सीधा सीधा सरकार नहीं चाहती कि किसानों का एक दाना धान खरीदे। कहीं ना कहीं किसानों को चोट पहुंचाने का काम इस सरकार कर रही है। हमने किसानों का सरसमेत सम्मान किया, प्रधानमंत्री ने किसानों का सम्मान किया। हमने 31 रुपया में 20 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, उनको दिया। हम समय पे धान खरीदेंगे, एक दाना खरीदेंगे। दीपक बैज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया के दौरे की। तो आज सीएम विष्णुदेव साय आरंग दौरे पर रहने वाले हैं। आज आरंग के भंडारपुरी धाम जाएंगे मुख्यमंत्री और सीएम साय भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन भी करेंगे। सीएम साय संत समागम मेले में भी शिरकत करेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आरंग दौरे पर रहने वाले हैं। आरंग जाएंगे सीएम और इसके साथ ही आरंग के भंडारपुरी धाम वो पहुंचेंगे और उसके साथ ही संत समागम मेले में भी वो शिरकत करेंगे। भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो गोयल ग्रुप की ओर से भानु प्रतापपुर के दुर्गकोंदल के ग्राम हाहा लद्दी में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मां बंजारी देवी के प्रांगण में नवमी के पावन पर्व पर गोयल ग्रुप के माइंस प्रबंधन की ओर से भंडारे का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।
भक्तों को प्रसाद स्वरूप दाल, चावल और सब्जी वितरित किए गए। कोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक DN मोहंता ने बताया कि हर साल दोनों नवरात्रि में नवमी के दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही इस वर्ष भी पंचमी से लेकर नवमी तक प्राथमिक उपचार शिविर भी लगाया गया, जिसमें आने वाले जरूरतमंद भक्तों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार दिया गया। आयोजन में अतुल जैन, अरविंद राय, शशिकांत द्विवेदी, प्रवीण सिन्हा, हरिश्चंद्र सिन्हा और भूपेंद्र सिन्हा ने अपनी सहभागिता निभाई। तो राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दो प्रमुख खबरें आपके स्क्रीन पर हैं। रायपुर में जहां 3 साल की मासूम की हत्या का एक मामला सामने आया और हत्या के आरोपी को युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के चाचा से आरोपी की पुरानी रंजिश की जानकारी सामने आई और सड्डू के VIP कॉलोनी में यह वारदात हुई थी। विधानसभा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी में ही फिर से एक बार चाकूबाजी हुई है। गुढ़ियारी शुक्रवारी बाजार में चाकूबाजी की वारदात हुई है। रंजिश के चलते युवक को चाकू मार दिया गया। गुढ़ियारी थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो राजधानी रायपुर में जो है लगातार क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और इसकी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टार जैन सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो स्टार, क्या वजह है आखिर कि राजधानी में जो क्राइम है, जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। आखिर क्या वजह है? पुलिस प्रशासन से भी आपने बात की होगी। देखिए, 2 तस्वीरें हमने आपको दर्शकों को पहले ही बताई, 2 खबरें बताई और अब आप बताइए कि पुलिस प्रशासन आखिर इस मामले पर क्या कर रहा है। देखिए, ये जो दोनों वारदात है उसमें देखा जाए तो मुख्य जो अपराध का केंद्र है वो एक तो नशा और जो चोरी पुरानी रंजिश वो है। मुख्य बात नशा है। जो 3 साल के मासूम की हत्या हुई है उसमें जो आरोपी पकड़ा गया है वो नशे का आदी था, हर प्रकार के नशे करता था और नशे की लत के कारण करीब साल भर पहले उसने जो मृतक बच्चे की जिसकी हत्या की है उसके चाचा के घर चोरी की थी और जैसा पुलिस से मिली जानकारी है। और चोरी के बाद वो हालांकि उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई थी और पकड़ा गया था और इसी के चलते वो आपसी रंजिश उसमें पैदा हो गई थी और वो लंबे समय से उस रंजिश का बदला लेना चाह रहा था। घटना के एक दिन पहले लगातार वो जो मृतक है उसके साथ घूमता रहा और मृतक बच्चे को अपने साथ घुमाता था और जिस दिन वारदात को अंजाम दिया उस दिन वो बेहद नशे में था और उसके बाद गला घोटकर हत्या करने के बाद उसको झाड़ियों में फेंक दिया और दिन भर मृतक के परिजनों के साथ ही, बच्चे जो मृतक हुआ उसके परिजनों के साथ ही उस बालक को ढूंढने का नाटक करते रहा और देर रात जब वो घर पे भी नहीं सोया और दूसरी जगह जाके वो लावारिस हालत में मिला तो उसको पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने फिर उसके साथ पूछताछ की, जिसके बाद उसकी जो मृतक बच्चा है उसकी डेड बॉडी मिली और पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर उस बात में ये आई कि एक तो नशे का वो आदी था और नशे के चलते उसने जो अपराध अंजाम किया था वो पकड़ा गया था, उसकी रंजिश के चलते इसने बालक की हत्या की है। दूसरी जो वारदात हुई गुड़ियारी में चाकूबाजी लगातार इसमें सामने आ रही है और इसमें छुटपुट बातों को लेकर जो आपसी रंजिश हो जा रही है उसके चलते इस प्रकार की घटनाएं आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्य जो बिंदु है वो नशा है और जैसा कि सरकार ने, गृह मंत्री ने भी साफ किया है कि नशे की जड़ है उसको लगातार समाप्त करने की दिशा में पुलिस प्रशासन लगी हुई है, क्योंकि जितने अपराध बढ़ रहे हैं उसका जो मूल है वो नशा है, खासकर सूखा नशा। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक पुलिस इस नशे के जो नशा से उसको तोड़ पाती है और इस पर अंकुश रोक लगा पाती है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस का कहना है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी मूल वजह नशा है। तो जब तक नशा नहीं रुकेगा, यानी जो छोटे छोटे नशे हैं, सिलोसन है, गांजा है या फिर जो ड्रग्स होते हैं या फिर इस प्रकार की चीज़ें, ये नहीं रुक पाएंगी तो अपराध को रोक पाने में शायद पुलिस सफल ना हो। तो पहली प्राथमिकता पुलिस की ये होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा हो सके सख्ती नशे के खिलाफ वो करे, तब जाकर ये अपराध पे लगाम लग पाएगा। हाँ बिल्कुल स्टार, तो नशे के खिलाफ मुहिम तो चलाई जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्राइम का ग्राफ अब बढ़ता ही जाएगा या फिर थोड़ा बहुत कम होने का नाम लेता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्टार जानकारी के लिए। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार दशहरा को छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मनाया गया। पहली तस्वीर कोरबा के लाल मैदान की आपको दिखाएंगे, जहां पर विजयादशमी के अवसर पर 110 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल शामिल हुए। दूसरी तस्वीर रायपुर के सुंदरनगर की है, जहां 50 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया गया। रावण दहन के पहले 1 घंटे की जोरदार आकाशीय आतिशबाजी की गई। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी, पार्षद मृत्युंजय दुबे मौजूद रहे। तीसरी
तस्वीर भी आप देखिए रायगढ़ की है, जहां शहर की मिनी स्टेडियम ग्राउंड, रामलीला मैदान और नटवर स्कूल मैदान में दशहरा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बतौर अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रिमोट से रावण दहन किया। और चौथी तस्वीर बीजापुर जिले के मद्देड़ और आवापल्ली की है, जहां विशाल रावण का दहन किया गया। मद्देड़ में गेर्रागुड़ा खुले मैदान में रावण का दहन हुआ। आवापल्ली के माता मंदिर मैदान में रामलीला आयोजन के बाद रावण दहन किया गया। पांचवी तस्वीर खैरागढ़ छुरीखदान गंडई जिले के पांडा डाह गांव की है, जहां दशहरे के दिन प्राचीन परंपरा अनुसार मिट्टी के रावण का वध किया गया। पर्पल कलर का जीन्स पहना हुआ। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरें फास्ट अंदाज में। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।